अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 जनवरी 2025। आज की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे फेज 2 बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड की जो क्लास है वो 19 फरवरी से स्टार्ट होगी। लेकिन एक और बात, आज दोस्तों काउंसलिंग का अंतिम मौका रहने वाला है। जी हाँ, जो हमारी सेकंड फेज की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो ये देखिए 27 जनवरी से लेकर 30 तारीख तक थी और जबरदस्त, मतलब यार आगरा में तो 108 में से 92 सीटें खाली हैं। मतलब यार जिन भी बच्चों को उम्मीद नहीं रही होगी ना, जिन बच्चों की रैंक 3 लाख है, हो सकता है कि उन बच्चों को भी अब सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, किस्मत की बात होती है और सब्र करना भी सीखना चाहिए। देवरिया में देख सकते हैं 37 सीट खाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर जगह आपको जनरल की ओपन सीट्स खाली दिख रही हैं। ये देखिए जनरल ओपन, ओबीसी ओपन। ठीक है, यहाँ पर देखिए जनरल में 26 सीटें खाली हैं आगरा में, ओबीसी में 22 सीटें खाली हैं। उसके बाद देखिए औरैया, यहाँ पर भी जनरल में सीट्स खाली आपको दिख रही होंगी, ओबीसी में तो ताबड़तोड़ सीटें खाली हैं। आजमगढ़, यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं जनरल में 1 सीट खाली है और ओबीसी में भी 1, मतलब चलिए सीट खाली है ना कुल मिला के। ठीक है, भदोही में आते हैं, यहाँ पर भी देखिए सीट, मतलब हर जिले में सीट खाली है। ठीक है, हम ज़्यादा आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन जनरल में देखिए जौनपुर, ओबीसी में, एससी कैटेगरी में भी ओपन हूँ, मतलब हर कैटेगरी में है। अभी देखिए एक और बात बताइए, जो 84 सीटें सब भरेंगी मथुरा में। ठीक है, अभी इनको डायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कुछ स्पेशल कैटेगरी है, जैसे कि जनरल में एक्स सर्विसमैन है, अब मान लीजिए नहीं मिलते हैं तो बाद में इनको डायरेक्ट एडमिशन में भरा जाएगा। ठीक है, बाकी भैया ताबड़तोड़ सीटें खाली हैं। गोरखपुर, जी हाँ, मतलब ऐसे ऐसे डाइट कॉलेज खाली, जहाँ पर एक होता है ना कि उम्मीद ही ना हो, वो होता क्यों है, डाइट कॉलेज खाली क्यों है? अब कुछ बच्चे भैया गलत सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, फॉर्म भरने में गलती किए होंगे, उनका एडमिशन कैंसिल किया गया। और यहाँ पर देखिए प्रयागराज में ताबड़तोड़ सीटें, जनरल में सीट्स खाली हैं। ठीक है, ओबीसी में सीट्स खाली हैं, एससी में सीट खाली हैं, एसटी में यहाँ पर नहीं खाली है। एसटी में तो देखिए भर गए। ठीक है, वो बच्चे डॉक्यूमेंट से लगाए होंगे। और ईडब्ल्यूएस में भी सीट्स यहाँ पर और खाली होंगी। तो देखिए यहाँ पर लखनऊ में, जी हाँ, सबका सपना होता है ड्रीम लखनऊ चलते हैं, तो यहाँ पर लखनऊ में देखिए जनरल में ताबड़तोड़ 11 सीटें खाली हैं, ओबीसी में 10 सीटें खाली हैं, एससी कैटेगरी में 7 सीटें खाली। मतलब यही होता है ना, जो हाई मेरिट वाले बच्चे होते हैं वो तो कॉलेज ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप डीवी में जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर वहाँ पर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती की है तो आपका एडमिशन कैंसिल होता है। इन केस मान लीजिए कि आपने कुछ गलती कर दी है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन में भी जो मौका मिलेगा ना, वो लास्ट टाइम मिलेगा। ठीक है, अभी नंबर वाली गलती ऑनलाइन काउंसलिंग में तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होने वाली, एक बात तो आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे भी डायरेक्ट एडमिशन भी होगा, तो पहले क्या होता था कि नंबर वाली गलती भी एक्सेप्ट कर लिया जाता, लेकिन इस बार क्या है, जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर 3,25,000 है, जब ये डायरेक्ट एडमिशन भी होगा, ठीक है, जो जैसे फ्रीडम फाइटर सीट है, एक्स सर्विसमैन की सीट है या पीएच कैटेगरी सीट्स हैं, जब इनको ओपन भी किया जाएगा ना, तो यहाँ पर फ़ायदा किनको मिलेगा, ये भी सोच समझिए आप लोग। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमें फ़ायदा मिलने वाला है, उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने फॉर्म भरते समय काउंसलिंग में, ठीक है, कोई गलत नंबर नहीं डाला है। जब डाइट पर अलग से कोई काउंसलिंग होती है, वो एक अलग मैटर होता है। तो इस तरह आप लोग समझ लीजिए। ये दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कुछ चेकलिस्ट है, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी सरकारी कॉलेज में तो काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली है, मतलब उम्मीद से ज़्यादा हम कहेंगे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड थी इतनी ज़्यादा सीटें खाली होना। और मतलब इस बार क्या हो गया ना कि ज़्यादातर फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, आपको बताया, जो पहले बच्चे थे सबका नंबर मिलता था, उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन आजकल जब ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, ठीक है, सीजीपीए में नंबर आ रहा, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो ताबड़तोड़ बच्चों ने गलतियां कर दी, अब उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तो अब दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन में भी उन्हीं बच्चों को फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने फॉर्म भरते समय कम से कम हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में परसेंटेज ज़्यादा ना डालो, कम डालेंगे चलेगा। ठीक है, तो होगा क्या, जब डायरेक्ट एडमिशन भी होगा, अगर आपने ज़्यादा नंबर डाल रखा है तो ज़्यादा नंबर की बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा, फिर आप डीवी में जाएंगे, फिर आपको रिजेक्शन मिलेगा। वो पिछले सालों में क्या होता था, एक अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, लास्ट टाइम में उसको डायरेक्ट किया जाता था, चलो ठीक है, उनको मौका मिला, लेकिन ये सब अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब सरकारी कॉलेज पाने का सपना हर एक बच्चे का पूरा होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज फिलहाल काउंसलिंग का अंतिम दौर है। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, ठीक है, 8738079216 8738079216। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है, तो ये नंबर आप ध्यान में रखेंगे। बाकी किसी भी प्रकार की आप लोग को कोई गलती लापरवाही नहीं करनी है, अच्छे से ठीक है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। और लास्ट टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, डीएलएड का अलॉटमेंट लेटर या आवंटन पत्र आप जिसको कहते हैं, ये पहले 5,000 आपने जैसे चॉइस फिलिंग का दिया है ना, वैसे 5,000 सीट कंफर्मेशन फीस, टोटल 10,000 आपको पेमेंट करना रहेगा। आपको बता दें सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200। आप एडवांस में 10,000 रुपये पेमेंट कर चुके होंगे, बाद में मात्र 200 में आपको एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है 41,000। आप एडवांस में 10,000 की पेमेंट कर चुके होंगे, बाद में 31,000 देना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें इस राउंड तक प्राइवेट कॉलेज में मान के चलिए 25,000 तक फीस आ गई है, 25 से 30,000। कुछ कॉलेज में 20,000 तक की फीस पर ईयर की मिल रही है। ठीक है, तो कम से कम पैसे वाले कॉलेज आप लीजिए। ठीक है, आपका हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट लगेगा। निवास, जाति, आधार कार्ड, शपथ पत्र, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मतलब हेल्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो 4 ठो लगेगी या कहीं पर 6 ठो लगेगी, तो ये रखेंगे। डीडी देखिए दोस्तों अलग अलग है, डाइट की अलग से डीडी बननी है। उसके बाद देखिए अब आपका फाइनल एडमिशन कब से शुरू होगा, चलिए ये सब आपने मान लीजिए करा लिया। उसके बाद आप लोग कॉलेज जाएंगे 3 फरवरी से, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 तारीख से जाएंगे। 31 जनवरी को आप पहला रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे। 31 को देखिए शाम तक रिजल्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 31 को शाम को रिजल्ट आएगा और 31 को शाम से यहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी अदर स्टेट के बच्चों के लिए। तो एक और आज हम आपको बात बता दें, इन्होंने सिस्टम बहुत अच्छा किया था, नहीं तो अदर स्टेट के काफ़ी ज़्यादा बच्चे सरकारी कॉलेज पा जाते। अभी उत्तर प्रदेश के बच्चों को मौका मिल रहा है, डाइट में हर जगह सीटें खाली हैं। तो पहले तो यूपी के बच्चे प्रेफरेंस में चल ही रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग 30 तारीख तक, आज की डेट तक उत्तर प्रदेश के बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, आपको सरकारी नहीं मिलता, तो कल से 31 जनवरी से अदर स्टेट के बच्चे शामिल हो जाएंगे। फिर बाद में मत कहिएगा कि सर हमें सरकारी कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर एक्ट, सर्विसमैन और भी जो भी अपडेट्स आएगी वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। ठीक है, तो देख लीजिए भैया, प्रयागराज में भी डाइट हमने दिखा दिया, गोरखपुर में भी दिखा दिया, मथुरा में भी दिखा दिया, मतलब हर जगह। और यहाँ पर देखिए लखनऊ में भी। ठीक है, आपकी राजधानी में भी सीट्स खाली हैं। तो अब आपका जहां मन करे आपके ज़िले में भी डेफिनेटली सीट्स खाली होंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।